हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो फर्स्ट वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया था वो था दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन यहाँ पे अप्रूव होते हुए हम लोगों को देखने को मिली यूके में। एंड जो नेक्स्ट वीक से ही हम लोगों को वहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो स्टॉक था वो आज हम लोग को गजब का भागते हुए देखने को मिला, उसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे। सो इसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि और ऐसी दो कंपनीज है, दो शेयर्स है जिनके शेयर होल्डर को कभी भी लॉटरी लग सकती है। यस दोस्तों, बट इन दो स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें से एक स्टॉक सबसे ज़्यादा क्लोज है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो गलत साबित नहीं हो सकता। सो वो कौन सा स्टॉक है, डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। दोनों में से कौन सा बेस्ट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दोनों में से कौन सा एक अच्छा क्यों ज़्यादा है, दूसरा क्यों यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आप देख सकते हैं आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। लेटेस्ट वीडियो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे एक बड़े कंपनी के ऊपर एक गंभीर आरोप लग चुका है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके दोनों चैनल पर बेल आइकन को हिट करके रख लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फटाफट थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, वरना वो बोलते हैं ना बिना लिंक के ये वीडियो आगे चला जाएगा। सो लिंक की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो फाइज़र ने आज सबसे पहले, अगर आप फाइज़र का नाम भी टाइप करते हो तो आप लोगों को एक ही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी फाइज़र से रिलेटेड कि यूके में उनके वैक्सीन को यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। एंड इसी के चलते यहाँ पे फाइज़र के शेयर में आप लोग देख सकते हो बहुत ही गजब की तेज़ी, मतलब लगभग 2-2.25% की तेज़ी देखने को मिली। ये न्यूज़ लगभग आ चुकी थी 12 बजे के बाद, ये आप देख सकते हो। एंड मैंने आपको ये भी कहा था कि आज का जो इंडियन मार्केट था उसको फॉलो कौन करेगा, विदेश के मार्केट भी। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ हमारे मार्केट के दरमियान आई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे विदेश के मार्केट में भी, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी फाइज़र का शेयर हम लोग को लगभग 3% के आसपास तेज़ होते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों, यही चीज़ जताती है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग इस तरीके से दिमाग भी चलाओगे तो आप लोग कुछ हद तक यहाँ पे सही जा सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे बात होने वाली है फार्मा कंपनी की, क्योंकि जो फार्मा कंपनी यहाँ पे वैक्सीन निकालेगी उससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ सामने आएगी, उस फार्मा कंपनी के शेयर्स में हम लोगों को आराम से जंप देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3-3.5% की जंप है आज के। अगर हम हमारे फाइज़र में बात करें तो 2.25-2.5% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली। सो ऐसे और दो कंपनीज है दोस्तों जो कि बहुत ही एडवांस स्टेज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उसमें से एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका फार्मा। यस दोस्तों, इसको एस्ट्राजेन के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। एनएससी के ऊपर लिस्टिंग आप लोगों को मिल जाएगी। ये विदेश के भी मार्केट में आप लोगों को ये स्टॉक मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो पूरा नाम टाइप करके आगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सिंबल सब कुछ लगा के सर्च करना, वरना आपको दूसरा ही शेयर कोई तो मिल जाएगा। सो 4,500 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। सो कभी भी यहाँ पे भी हम लोग को अच्छी खासी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। देखा जाए तो फंडामेंटली ये बहुत ही स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो अभी नहीं, 5 साल पहले भी अगर हम लोग बात करें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। मैक्सिमम भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो अपर सर्किट मतलब ऊपर जाने वाला ही चार्ट पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली कंपनी सिर्फ कोविड से मतलब रिलेटेड नहीं है, उसके बाद भी ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म दे सकती है, जो कि आप लोग इसके ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हो। सो कंपनी के बारे में हम लोग जानने के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स हम लोग यहाँ पे कंपनी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी में कोई कर्जा है क्या। सो इस कंपनी में कोई कर्जा नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, दोनों पे ये कंपनी डेट फ्री आप बोल सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो 75, यस दोस्तों, 75% के शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी गिरवी नहीं है। तो ये चीज़ जताती है कि कंपनी फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग नज़र आती है। सो दोस्तों, ये तो हो गई पहली कंपनी एस्ट्राजेनेका। सो दूसरी कंपनी कौन सी है जहाँ पे भी शेयर होल्डर ऐसे, इनको भी यहाँ पे कभी भी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि आप सभी लोग पता है वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ कभी भी पब्लिश हो जाएगी, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होती है वो चीज़ें। एंड जब भी वो ट्रायल हो जाने के बाद वो अप्रूव हो जाता है, सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो न्यूज़ मीडिया में पब्लिश की जाती है। सो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यूज़ कभी भी आ जाएगी तो इन शेयर्स में हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है। बट अगेन यहाँ पे मैं ज़रूर आपको अलर्ट करना चाहूँगा, सिर्फ मीठी बातें आप लोगों की सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कड़वी बातें भी सुनने की आदत होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग सिर्फ फेवर वाली बातें सुन रहे हैं, अगर ये कंपनी के ट्रायल में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई एंड ये डिले हो गया तो वो स्टॉक नीचे भी लुढ़क सकता है। ये भी आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई रॉकेट साइंस की मैंने बात की है, एकदम स्पष्ट भाषा में मैंने ये आपको बता दिया है कि वैक्सीन की पॉजिटिव न्यूज़ आ गई इन स्टॉक्स की तो तेज़ी आएगी,
नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे गिरावट होने वाली है। सो ये दोनों चीज़ें अगर आप झेल सकते हो तो ही इन कंपनीज़ के बारे में सोच लेना। इतना ही मैं आप लोगों को बताना यहाँ पे चाह रहा था। सो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और आगे यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम लोग अभी तक बात करे थे एस्ट्राजेन कंपनी की, ये आती है नंबर 2 पे। यस दोस्तों, क्यों नंबर 2 पे? क्योंकि नंबर 1 पे यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 के मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं तेज़ी की बात कर रहा हूँ ना कि कभी भी अच्छा खासा न्यूज़ आ सकता है, लॉटरी लग सकता है, तो एस्ट्राजेनेका ये नंबर 2 पे आता है। नंबर 1 पे अगर कोई आती है तो वो कंपनी है दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज़। यस दोस्तों, ऐसा क्यों? सो दोस्तों आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन का अपडेट है, अगर आप देखोगे ऐसा है, विल नॉट ऑल्टर द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डोज। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि एस्ट्राजेनेका यहाँ पे उनका वैक्सीन बनाने की कोशिश करी थी, बट स्टिल यहाँ पे वो हम लोगों को स्टम्बल होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है, पूरी तरीके से ओके होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। ये भी अगर आप लोग न्यूज़ यहाँ पे पढ़ोगे, एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन कम अंडर स्क्रूटिनी अगेन, मतलब वापस स्क्रूटनी मतलब वापस एक बार उसकी छाननी होगी, चेकिंग होगी कि यहाँ पे 100% ऐसी श्योरिटी नहीं मिल रही है, राइट। तो इसीलिए इसका बार बार यहाँ पे स्क्रूटिनी होना, यहाँ पे बीच बीच में रुकाया जाना है, इसके कारण हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि एस्ट्राजेनेका ये जो कंपनी है वो सेकंड नंबर पे आती है, तो नंबर 1 पे आती है डॉक्टर रेड्डीज़। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है डॉक्टर रेड्डीज़ ने खुद वैक्सीन कोई बनाई नहीं है, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो स्पुतनिक वी, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो वैक्सीन से रिलेटेड ही जो चीज़ है रशिया से आई हुई है, सो इससे रिलेटेड जो ट्रायल्स अभी हम लोग को फिलहाल चलते हुए देखने को मिल रहे हैं वो इंडिया में यहाँ पे हो रहे हैं। अब आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि इवन दो आपने कोई भी वैक्सीन बनाई तो वो गारंटी नहीं है कि आपके कंट्री में या फिर किसी बाकी कंट्री में वो चलेगी ही चलेगी। वहाँ पे वो उस कंपनी, मतलब जो कंपनी की जो वैक्सीन है वो उस कंट्री में उसका पहला ट्रायल होगा एंड वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने इसको परमिशन अगर दे दी तो ही वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। तो इसी से रिलेटेड जो स्पुतनिक वी की हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज़ बिगिन इंडियाज ट्रायल ऑफ अ स्पुतनिक वी। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पुतनिक ये जो वैक्सीन इंडिया में यहाँ पे आई हुई है एंड उसका जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पुरानी न्यूज़ है जब मैंने कवर की थी अक्टूबर टाइम में, कि डॉक्टर रेड्डीज़ लैबोरेटरीज जॉइन द हैंड्स विद द स्पुतनिक वी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी सक्सेसफुल न्यूज़ आ जाती है, एंड इंडिया कितना बड़ा मार्केट है आप सभी लोगों को पता है, सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज़ जो कि इस कंपनी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप में ज्वाइन इन्होंने हैंड किया है यहाँ पे, सो ज़रूर डॉक्टर रेड्डीज़ लैबोरेटरीज़ में भी हम लोग को अच्छी खासी सरप्राइजिंगली रैली देखने को मिल सकती है। बट अगेन ट्विस्ट, जो मैंने आप लोगों को बात बोली है, एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर की तरह यहाँ पे सोच लेना, क्योंकि वरना बहुत सारे लोग ऐसे बाद में कमेंट में लिखते हैं सर आप तो बोल रहे थे रैली आएंगे। मैं रैली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हुए तो, अगर अनसक्सेसफुल हो गए तो ऑब्वियसली हम लोगों को इस शेयर में भी उम्मीद टूटते हुए देखने को मिलेगी। जो लोग यहाँ पे उसके चलते इन्वेस्ट करके बैठे हुए वो फटाफट अपना पैसा यहाँ पे निकाल भी सकते हैं। सो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, इफ़ कंडीशन के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही है। अगर स्पुतनिक वी यहाँ पे अच्छा खासा चलता है तो मतलब यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है ये ट्रायल का, तो यहाँ पे तेज़ी आ सकती है, अगर नहीं तो यहाँ पे गिरावट के पूरे चांसेस हम लोग को बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो इन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली आप लोगों ने कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डीज़ भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट की भी बात करें तो रिजर्व से कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत ही साइज़ के हिसाब से बहुत ही कम है। पहले 350 था, अभी तो लगभग 19 करोड़ का कर्ज है, राइट। शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग को लगभग 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बट स्टिल कंपनी अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके आप लोगों को देती है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें सो 31% के आसपास डिलीवरीज यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं प्रमोटर के पास परसेंटेज है, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं रखा है। सो इन दोनों कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, डॉक्टर रेड्डीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लोज है अपने सक्सेस से, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग नंबर 1 बोल सकते हैं। एंड नंबर 2 एस्ट्राजेन, ये भी क्लोज तो ज़रूर जा रहा है बट बीच बीच में हम लोग को स्टम्बल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड ये डील कैसे करते हैं वो भी हम लोग को यहाँ पे ज़रूर देखना है। मॉडर्ना भी अपनी वैक्सीन से रिलेटेड बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ लेके सामने आ चुकी है, बट जैसे कि मैंने कहा कि हमारे स्टॉक मार्केट में उससे रिलेटेड कोई हम लोग को चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। सो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए दोस्तों कि अगर फाइज़र, मॉडर्ना जैसे जो
वैक्सीन बनाने वाली कंपनी अगर बहुत ही सक्सेसफुल हो जाती है एंड उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इन दोनों कंपनीज में हम लोग को गिरावटें भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपटीशन ये एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली लिंक्स है दोस्तों, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। सो रिटर्न के मामले में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 3 महीने में पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 20 लगभग 50% की रिटर्न, 1 साल में लगभग 64% की रिटर्न, 5 साल में 300% की रिटर्न एंड मैक्सिमम आप देख सकते हो 6500 लगभग 7000% के रिटर्न। सो दोनों कंपनी फार्मा से जुड़ी हुई ज़बरदस्त कंपनी है, बट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस न्यूज़ के चलते कभी भी इनके शेयर होल्डर को अच्छी खासी लॉटरी लग सकती है। सो वापस कहना चाहूँगा कोई भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, इसलिए मैंने इतना वीडियो में डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ। सो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ज़रूर कंसल्ट करना एंड उसके बाद ही डिसीजन ज़रूर लेना। सो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।